नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित जीके और जीएस को। इस जीके और जीएस के क्रम में हम लोग अभी धार्मिक आंदोलन को देख रहे हैं। धार्मिक आंदोलन में हम लोग जैन धर्म को देख चुके हैं। अब इसके बाद हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। देखते हैं आगे बौद्ध धर्म को। लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म में हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन था और ये शाक्य गण के प्रधान थे। ये क्या थे? शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन और ये शाक्य गण राज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था माया देवी। माता का नाम माया देवी और ये कोलीय वंश की थी। माया देवी कोलीय वंश की थी। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। यहाँ पे हम उनके परिचय के बारे में देख रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सुधोधन, शाक्यगढ़ राज्य के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी और कोलीय वंश की थी ये। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म स्थान। तो जन्म स्थान नेपाल में इनका जो जन्म स्थान है वो वर्तमान नेपाल में पड़ता है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। जन्म स्थल कहाँ है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे है जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है। मृत्यु इनकी कहाँ हुई? तो मृत्यु हुई कुशीनगर में और मल्ल शासकों के सालवन में। मल्ल शासकों का एक सालवन था, उसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और ये स्थान क्या है? कुशीनगर है। आगे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था और इस गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हम देख लिए उनके परिचय को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध के वैराग्य का कारण क्या था, आखिर क्यों उन्होंने घर को त्याग दिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध के वैराग्य का कारण क्या था। तो गौतम बुद्ध एक बार घर से अपने बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति के जीवन में तो दुख होता ही है। तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बहुत कष्ट में था वो। एक बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति के जीवन में भी कष्ट होता है। तो उन्होंने बीमार व्यक्ति को भी देखा तो इन्हें लगा कि उसे बहुत दुख है। इसके बाद उन्होंने एक मृतक व्यक्ति को देखा। मृतक व्यक्ति, उसके बाद वो बोले कि अरे सारे लोग तो हाय हाय करते रहते हैं दुनिया में आकर के और ये तो मर गया, सब कुछ यहीं छोड़ के चला जा रहा है। उसके बाद उन्होंने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। एक खुश अपने में मग्न सन्यासी को उन्होंने देखा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध देखते हैं कि वृद्ध व्यक्ति को भी दुख है, बीमार व्यक्ति को भी दुख है, मृतक भी सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पे चले जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? जो सन्यासी है, जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये चार लोगों को देखते हैं। यही इनके वैराग्य का कारण था। यही इनके वैराग्य का कारण था। यही कारण था कि ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके चले गए और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये अब घर छोड़ करके चले गए और सन्यासी बन गए। क्या बन गए? सन्यासी बन गए। ये सन्यासी बनने के बाद ये सबसे पहले वैशाली पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वैशाली। और वैशाली पहुंच करके इनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम जो थे
वो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। तो वैशाली पहुंच करके इनके प्रथम गुरु जो अलार कलाम से, उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। क्या चीज ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आगे देखते हैं हम लोग कि वैशाली के बाद ये कहाँ पर गए? राजगीर गए। वैशाली के बाद कहाँ गए? राजगीर गए। और राजगीर में इन्होंने अपना एक दूसरा गुरु यानी द्वितीय गुरु जो इनके थे, तो ये रुद्र कराम पुत्र से मिले। और उसके बाद इन्होंने अपना दूसरा गुरु किसे माना? तो रुद्र कराम पुत्र को अपना दूसरा गुरु माना और इनसे योगाभ्यास की शिक्षा ली। योगाभ्यास की शिक्षा किससे ली? तो रुद्र कराम पुत्र से ली। आगे हम लोग देखेंगे कि ये उसके बाद विभिन्न जगहों पर घूमे, विभिन्न जगहों पर घूमे और उसके बाद ये उरुग्वेला गए। उरुग्वेला गए और उरुग्वेला में 5 ब्राह्मण सन्यासियों से मिले। 5 ब्राह्मण सन्यासियों से मिले और उसके बाद इन सन्यासियों के साथ मिल करके ये घोर तपस्या करने लगे। घोर तपस्या करने लगे वहां पर। फिर जब ये घोर तपस्या करने लगे तो 6 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या की। 6 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद सुजाता नाम की महिला के हाथों इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। सुजाता नामक महिला के हाथों इन्होंने क्या किया? भोजन ग्रहण कर लिया, जिस कारण से इनके जो यहाँ पर उरुग्वेला में जो 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले थे, ये रुष्ट होकर के इन्हें छोड़ करके और सारनाथ चले गए। रुष्ट होकर के और इन्हें छोड़ करके कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए। आगे देखेंगे, जब ये सारनाथ इन्हें छोड़ करके चले गए तो गौतम बुद्ध ने अब ये ठाना कि ये बोध गया में, कहाँ पर? तो बोध गया में इन्होंने ठाना कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक समाधि लेकर के यहीं पर रहेंगे। तो समाधि लेने के 8वें दिन में, समाधि लेने के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद से ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति यानी बोधि की प्राप्ति हुई इन्हें, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद से ये बुद्ध कहलाए। अब देखेंगे कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये सारनाथ पहुंचे। और सारनाथ पहुंच करके उरुग्वेला में जो सन्यासी इनका साथ छोड़ करके चले गए थे, उरुग्वेला में साथ छोड़े जो ब्राह्मण सन्यासी थे, उन्हीं को अपना प्रथम उपदेश दिया। उन्हें क्या दिया? अपना प्रथम उपदेश दिया। और इनका जो प्रथम उपदेश था वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध के वैराग्य का कारण क्या है। तो गौतम बुद्ध के वैराग्य का कारण, एक वृद्ध व्यक्ति इन्होंने देखा, एक दिन बीमार व्यक्ति देखा, मृतक व्यक्ति देखा और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। तो इन्हें यही लगा कि सारी दुनिया में दुख भरा हुआ है, जो सन्यासी है वही खुश है। तो इन्होंने इस कारण से 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करके ये सन्यास धारण कर लिए। और सन्यास धारण करने की ये प्रक्रिया क्या कही गई? गृह त्याग की प्रक्रिया क्या कही गई? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया इस प्रक्रिया को। अब गृह त्यागने के बाद, सन्यासी बनने के बाद इन्होंने क्या किया? तो ये सबसे पहले वैशाली पहुंचे। वैशाली में इनके प्रथम गुरु अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और उसके बाद वैशाली के बाद ये राजगीर पहुंचे। राजगीर में द्वितीय गुरु रुद्र कराम पुत्र से इन्होंने योगाभ्यास सीखा। इसके बाद ये बहुत जगह पर घूमे। विभिन्न जगहों पर घूमने के बाद से ये उरुग्वेला पहुंचे। उरुग्वेला में 5 ब्राह्मण सन्यासियों से इनकी मुलाकात हुई और उनके साथ मिल करके ये क्या करने लगे? तो तपस्या करने लगे। तपस्या 6 वर्षों की तपस्या के बाद एक सुजाता नामक महिला के हाथ से भोजन कर लेने के कारण इनके ये 5 जो सन्यासी मित्र थे वो इन्हें छोड़ करके और सारनाथ चले जाते हैं। और सारनाथ चले जाने के बाद से अब यहाँ अकेले जो गौतम बुद्ध हैं वो बोध गया में ये निश्चय करके बैठते हैं कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यहाँ पे समाधि लेकर के
रहेंगे और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही समाधि से उठेंगे। तो समाधि के 8वें दिन में इन्हें क्या होता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोधि की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाते हैं। यानी जिसके पास अधिक बुद्धि हो उसे बुद्ध कहा जाता है, तो ये बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले सारनाथ पहुँचे और वहाँ पर उरुग्वेला में जो 7 छोड़े इनके सन्यासी थे, सबसे पहला उपदेश उन्हीं सन्यासियों को, 5 सन्यासी को इन्होंने दिया। और ये जो प्रथम उपदेश है उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। उनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को हुई। और कहाँ पर हुई? तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। द्वितीय गुरु रुद्रकराम पुत्र। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। तो ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो 4 आर्य सत्य में सबसे पहला चीज है कि दुख। तो संसार दुखों से परिपूर्ण है। पूरी दुनिया में क्या है? दुख है। सारे व्यक्ति दुखी हैं। सबको किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख जरूर है। दुख समुदय, दुख का कारण, और दुख का कारण भी है, यानी कि दुख समुदय है, दुख का कारण भी है। हर एक व्यक्ति दुखी है और सबके दुख का कोई ना कोई कारण है। दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है और दुख चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे रोका जा सकता है। ऐसा गौतम बुद्ध मानते हैं कि दुख का निरोध भी हो सकता है, दुख कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे रोका जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को रोकने का मार्ग, दुख को रोकने का मार्ग भी है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुख का कारण है, दुख को रोका जा सकता है और दुख को रोकने का मार्ग। दुख को रोकने के जो मार्ग बताए गए हैं उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। गौतम बुद्ध के द्वारा दुख को रोकने के जो मार्ग बताए गए हैं उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अष्टांगिक मार्ग कहा जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि दुख का और क्या कारण है। तो अविद्या दुख का प्रमुख कारण है। अविद्या यानी कि अज्ञान ही क्या है? दुख का प्रमुख कारण है। अगर मनुष्य ज्ञानी है तो उसे दुख नहीं है, अज्ञानी है तो उसे दुख है। अज्ञान ही दुख का प्रमुख कारण है। अब हम लोग देखेंगे कि दुख को रोकने के अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में दुख को रोकने के अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। तो वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो अष्टांगिक मार्गों में हम लोग देखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस तरह के 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। दुख को रोकने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। यानी हमेशा अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए, शुद्ध दृष्टि होनी चाहिए, शुद्ध संकल्प होना चाहिए, शुद्ध वचन होना चाहिए, शुद्ध कर्म होना चाहिए, शुद्ध आजीविका होनी चाहिए, शुद्ध व्यायाम होना चाहिए रोज, शुद्ध स्मृति यानी शुद्ध चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए और शुद्ध समाधि होनी चाहिए, यानी कि समाधि भी लेना चाहिए। तो इस तरह से अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग के राह पर चलकर मनुष्य दुख से मुक्ति पा सकता है, दुख को रोका जा सकता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे अब। तो बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को अगर हम देखें
तो इसमें हम क्या पाएंगे कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, इसलिए इस सिद्धांत को अनात्मवाद कहा गया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, इसलिए इस सिद्धांत को अनात्मवाद कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आगे देखेंगे कि अन्य सिद्धांत, बौद्ध धर्म के द्वारा अन्य सिद्धांत जो दिए गए हैं उसको देखेंगे तो अन्य सिद्धांत में अनित्यवाद और क्षणिकवाद भी शामिल है। अनित्यवाद और क्षणिकवाद भी क्या है, शामिल है। तो हम देखते हैं क्या चीज़ कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में क्या है, इसमें आत्मा की मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए इसे अनात्मवाद कहा जाता है। अनात्मवाद कहा जाता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तो इस चीज को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। अन्य सिद्धांत इनका क्या है, तो अनित्यवाद और क्षणिकवाद का भी सिद्धांत गौतम बुद्ध देते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा यानी बौद्ध सिद्धांत में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है और पुनर्जन्म, और हम क्या देखेंगे कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का मूल कारण क्या है, अज्ञान है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का मूल कारण जो है वो अज्ञान होता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। बौद्ध दर्शन जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके बाद बौद्ध दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन है। ये वेदों को या फिर ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। ये वेद और ईश्वर पे मान्यता नहीं रखता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यज्ञीय कर्मकांड तथा पशु बलि का विरोध किया जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यज्ञीय कर्मकांड या फिर पशु बलि का विरोध किया जाता है और ये क्या है, नास्तिक दर्शन है, यानी कि इसमें ईश्वर और वेदों की मान्यता नहीं है। बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न दिए गए हैं। बौद्ध दर्शन में क्या किया गया है कि त्रिरत्न दिया गया है। ये त्रिरत्न कौन सा है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न दिए गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन में ब्राह्मण की श्रेष्ठता को भी नहीं माना गया है। ब्राह्मण की श्रेष्ठता को नहीं माना गया है और शुद्धखोरी को यहाँ पर मान्यता दी गई है। इस दर्शन में शुद्धखोरी को मान्यता दी गई है और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को नहीं माना गया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यह दुनिया दुखों से परिपूर्ण है। यह वाक्य जो है वो बुद्ध ने उपनिषदों से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है, उपनिषदों से। यह दुनिया दुखों से परिपूर्ण है, यह वाक्य बुद्ध ने उपनिषदों से ग्रहण किया है। उपनिषदों से इसको ग्रहण किया है। तृष्णा के क्षीण होने को निर्वाण कहते हैं। तृष्णा के क्षीण होने को निर्वाण कहते हैं, यानी हमारे अंदर की जो ईर्ष्या है, जो घृणा है, वो अगर खत्म हो जाता है, वो अगर नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वाण यानी कि मोक्ष कहते हैं। तो तृष्णा के क्षीण होने को ही निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को प्रविष्टि या उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को प्रविष्टि या उपसंपदा कहा गया है और इसकी न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष थी। न्यूनतम आयु 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि या फिर उपसंपदा की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी और इसमें अपराधी, रोगी, दास और ऋणग्रस्त व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। किसका, तो अपराधी, रोगी, दास और ऋणग्रस्त व्यक्ति का प्रवेश बौद्ध धर्म में वर्जित था।
इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक वो लोग हो जाएंगे जो लोग संन्यास धारण कर लेते हैं। भिक्षुक का अर्थ क्या हुआ कि जो लोग संन्यास धारण कर लेते हैं उन्हें भिक्षुक कहा जाएगा, और जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उन्हें उपासक कहा जाएगा। गृहस्थ आश्रमी को उपासक कहा जाएगा। तो बौद्ध अनुयायियों में भिक्षुक भी थे और उपासक भी थे। तो हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है, इसलिए इसे अनात्मवाद कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद किसे कहा गया है, तो प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अन्य सिद्धांत में क्या है, अनित्यवाद और क्षणिकवाद। पुनर्जन्म में विश्वास यहाँ पर होता है, और जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म जो है वो अज्ञान के कारण होता है। नास्तिक दर्शन है, ये ईश्वर और वेदों को नहीं मानता है। यज्ञ कांड और पशु बलि का क्या करता है, विरोध करता है। बुद्ध के द्वारा त्रिरत्न दिए गए हैं। त्रिरत्न क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ब्राह्मण की श्रेष्ठता को यहाँ पे नहीं माना गया है, लेकिन शुद्ध खोड़ी को मान्यता दी गई है। यह दुनिया दुखों से परिपूर्ण है, यह वाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, उपनिषदों से लिया गया है। तृष्णा के क्षीण होने पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, और प्रविष्टि या उपसंपदा यानी कि प्रवेश की जो न्यूनतम आयु है बौद्ध धर्म में थी वो 15 वर्ष थी, और इसमें अपराधी, रोगी, दास और ऋणग्रस्त व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संप्रदाय को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक का अर्थ क्या हो जाएगा, भिक्षुक का अर्थ होगा कि जो लोग संन्यास धारण कर लिए हैं, और उपासक का अर्थ हुआ कि जो लोग अभी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो उन्हें उपासक कहा जाएगा। तो हम लोग बौद्ध धर्म में बौद्ध संप्रदाय को देखेंगे। बौद्ध संप्रदाय को, तो बौद्ध संप्रदाय में देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति या फिर चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद दो भागों में बट गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। कौन से दो भागों में, हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। फिर हीनयान में भी दो भाग हुए, स्वतंत्रिक और वैभाविक। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। हीनयान भी दो भागों में, स्वतंत्रिक और वैभाषिक। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि महायान भी दो भागों में बटा, शून्यवाद या माध्यमिक, जिसके प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे। जिसके प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन। महायान दो भागों में, शून्यवाद या माध्यमिक, तो इसके प्रवर्तक नागार्जुन। और दूसरा भाग विज्ञानवाद या गोचार, विज्ञानवाद या गोचार, इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ तथा वसुबंधु थे। तो महायान को दो भागों में, शून्यवाद या माध्यमिक, नागार्जुन प्रवर्तक थे, और उसके बाद विज्ञानवाद या गोचार, इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ तथा वसुबंधु थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया, जिस कारण से इसमें व्रजयान संप्रदाय का उदय हुआ। व्रजयान संप्रदाय का उदय हुआ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का स्थान नहीं है, इसको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन 5वीं सदी में इस धर्म पर तंत्र मंत्र का भी क्या हुआ है, प्रभाव पड़ने लगा है, जिससे एक नई शाखा, ब्रजयान शाखा का उदय हुआ है। बौद्ध संगीतियों को देखेंगे हम लोग। तो बौद्ध संगीति में पता है हमें कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद से बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था, हीनयान और महायान में। इसके पहले देखें हम लोग। अब ये चारों संगीति को देखेंगे तो देखेंगे हम लोग कि किस संगीति में स्थान कौन सा था, शासनकाल किसका था, और किसने अध्यक्षता की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसको देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे या फिर कहाँ हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे या फिर कहाँ हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा करवाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पर हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, शासनकाल अजातशत्रु और अध्यक्षता महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई कालाशोक के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष सब्बाकामी या फिर सर्वकामी थे। सब्बाकामी भी कहा जाता है इन्हें और सर्वकामी भी कहा जाता है, कहीं सब्बाकामी मिलेगा कहीं सर्वकामी मिलेगा। तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में और सब्बाकामी या फिर सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में हुई थी और इसका शासक कौन था, तो शासनकाल किसका था, अशोक का शासनकाल, और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ कहाँ पे, तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में अध्यक्षता किसकी, वसुमित्र की। तो इस तरह से इसको याद रखना है। बौद्ध धर्म के प्रचार को देखेंगे हम लोग। तो बौद्ध धर्म का प्रचार की बात करें तो सारनाथ में जब गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया, सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा जब अपना प्रथम उपदेश दिया गया तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद गौतम बुद्ध अपने मत के प्रचार के लिए विभिन्न जगहों पर गए। गौतम बुद्ध अपने मत के प्रचार के लिए विभिन्न जगहों पर गए। उन जगहों में वाराणसी, राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली, कौशल, पावापुरी और कुशीनगर ये सब शामिल हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वाराणसी में गौतम बुद्ध गए, उसके बाद राजगृह में गए, कपिलवस्तु पहुंचे। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने संघ का प्रधान बनने के लिए विद्रोह कर दिया। क्या किया, संघ का प्रधान बनने के लिए विद्रोह कर दिया और राजगीर में की हत्या करने की भी कोशिश की गई। इसके बाद वैशाली में हम लोग देखेंगे, जब गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे तो वहां की नगर वधु अम्रपाली ने बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया, बुद्ध की शिष्य बनी। कौन बनी, तो वैशाली में बुद्ध की शिष्य कौन बनी, तो नगर वधु अम्रपाली बनी। और यहीं पर हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी को प्रवज्या ग्रहण करने की अनुमति मिली। क्या मिली, प्रवज्या ग्रहण करने की अनुमति मिली, यानी कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिली। तो सबसे पहले किसी महिला ने अगर बौद्ध धर्म में प्रवेश किया तो वो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। सबसे पहले प्रवेश करने वाली महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। इसके आगे गौतम बुद्ध कौशल गए। कौशल में कौशल के राजा प्रसेनजीत जो थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य बने और यहीं पर अंगुलीमाल नाम का एक डाकू, इसकी कहानी सभी लोग पढ़े हैं, तो अंगुलीमाल नाम का एक डाकू वो भी बुद्ध का शिष्य बना। अंगुलीमाल डाकू भी क्या हुआ, बुद्ध का शिष्य बन गया। इसके आगे गौतम बुद्ध पावापुरी में गए। पावापुरी में चुंद द्वारा भोजन ग्रहण किए। चुंद द्वारा क्या किए, भोजन ग्रहण किए। और ये भोजन ग्रहण करके कुशीनगर में मल्लों के शाल वन में महापरिनिर्वाण ने इन्हें प्राप्त हुआ। कुशीनगर में मल्लों के शाल वन में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ।
बौद्ध धर्म में अब हम लोग बौद्ध स्थापत्य को देख रहे हैं। ऐसे तो बौद्ध स्थापत्य बहुत हैं, लेकिन इसमें हम लोग प्रमुख बौद्ध स्थापत्य को देखेंगे जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्तूप कहाँ का है? सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्तूप पिपराहवा का है। कहाँ का है? पिपराहवा का बौद्ध स्तूप सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्तूप है। भरहुत स्तूप जो है वो शुंग काल में निर्मित किया गया है। भरहुत स्तूप शुंग काल में निर्मित किया गया है। अमरावती का स्तूप जो है वो आर्य सातवाहन वंश का निर्मित किया हुआ है। अमरावती स्तूप जो है वो आर्य सातवाहन वंश का निर्मित किया हुआ है। और अमरावती के जो ये स्तूप है इसको सबसे विशाल स्तूप कहा गया है। अमरावती स्तूप को सबसे विशाल स्तूप कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया है और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया है और ये स्तूप बुद्ध के धातु अवशेष पर निर्मित है। सांची का जो स्तूप है वो बुद्ध के धातु अवशेष पर निर्मित है। अजंता की गुफा जो है वो हीनयान मत से संबंधित है। अजंता की गुफा हीनयान मत से संबंधित है। एलोरा की गुफा बौद्ध गुफा मंदिर है। एलोरा में एक बौद्ध गुफा मंदिर है। अजंता की गुफा हीनयान मत से संबंधित है और एलोरा में बौद्ध गुफा मंदिर है। बौद्ध गुफा मंदिर है। उसके बाद से धर्मराजी का स्तूप। धर्मराजी का स्तूप जो है वो सारनाथ में है और ये संभवतः अशोक के द्वारा बनवाया गया है। क्या है? धर्मराजी का स्तूप, ये सारनाथ में है और ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह अशोक के द्वारा बनवाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, वर्तमान में जो बोध गया में बोधि वृक्ष है, ये अपने वंश का 5वां वृक्ष है। ये अपने वंश का क्या है? 5वां वृक्ष है, यानी कि 5वां वृक्ष है। इसके आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, इस तरह की और भी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो किस दिन घटित हुई हैं? तो वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई है। किस दिन घटित हुई है? वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई है। इस कारण से वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। तो बौद्धों का महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा होगा? वैशाख पूर्णिमा होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण ये सब किस दिन हुआ है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बौद्ध धर्म को देखें। तो बौद्ध धर्म को हम लोग देखें और यहाँ पे हमारा बौद्ध धर्म अब समाप्त होता है। तो आप लोग देखिए, इसे समझिए और उसके बाद से कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।